किताब मुकद्दस में से मरकज़ की इंजील के 7वें बाब की तिलावत। फिर फरीसी और बाज़ फ़की उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत पर कायम रहने के सबब जब तक अपने हाथ खूब धो न लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल न कर लें नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए बुजुर्गों से उनको पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। पस फरीसी और फकीयों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब बातिल करते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नज़र हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बतेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही आदमी को नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मजमला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। फिर वहां से उठकर सौर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सोरोफैन की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। और वो फिर सौर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिकप्लुस की सरहदों में से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से न कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। आमीन।